मैं आज महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडल की तरफ से मेक इन इंडिया रनवे शो सुरेश भट्ट सभागृह में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम हथकरघे की कला को, अपने देश की विरासत संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का एक उपक्रम है, उसी कड़ी का एक भाग है। और आज यहाँ पे हम लोगों ने हथकरघे को, उसके कलाकारों को, बुनकरों को भी प्रोत्साहन देने के इरादे से और लोगों तक ये कला पहुंचाने के हिसाब से आज यहाँ आने वाला हर व्यक्ति हथकरघे को समझ सकता है। यहाँ पे इसके ऊपर बुनकारी कैसे की जाती है और ये सीधा सीधा बुनकरों से समझा जा सकता है। इसमें उद्देश्य यही है कि आज जो हैंडलूम का जो साड़ी जिसमें प्रतिष्ठा है, जिसमें एक नज़ाकत है, ये साड़ियाँ आमतौर पे बड़ी शादियों में बड़ी जगह पे पहनी जाती है, बट इसके पीछे के कर्ता धर्ता भी लोगों तक आए और लोग इस कला को भी समझे, साथ ही साथ साड़ी को एंजॉय करें। यही आज के इस कार्यक्रम का प्रयोजन है। हे काम म्हणजे कसं आहे, हे हा हँडलूम आहे, हातानं काम होणारं। याच्यावर मी चादरी पण काढू शकतो, याच्यावर दरी पण काढू शकतो, याच्यावर साडी पण काढू शकतो, नऊवारी पातळ पण काढू शकतो, टॉवेल पण काढू शकतो, गमछा पण काढू शकतो। अशा पद्धतीचे काम मी आतापर्यंत करत आलेलो आहोत। आणि हेच काम नाही, वाइंडिंग, वार्पिंग आणि विणकाम हे एवढे काम माझ्याकडे आतापर्यंत करत आलेलो आहोत। हमारे यहाँ हैंडलूम कॉरपोरेशन में 180 लूम है, 180 बुनकरों को रोजगार हम लोग दे रहे हैं, जिसमें से 80 लूम जो है सिल्क के हैं। और सिल्क की साड़ी बनाने के लिए, एक साड़ी बनाने के लिए 1 हफ्ते का समय लगता है। और काटन का प्रोडक्शन जो है पर डे के हिसाब से होता है। काटन का जैसे कि दरी है, चद्दर है, टॉवेल है, बेडशीट है, ये सभी का प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ पे। हातमाग महामंडळ गेल्या 50 वर्षापासून या विणकर व्यवसायांना कसं विकसित करता येईल त्याकरता प्रयत्न करीत आहे। आणि त्यांनी विविध विणकरांनी केलेल्या कलाकुसरीतून जे कापड तयार झालेलं आहे ते आम्ही या ठिकाणी विक्रीकरता आणि पाहण्याकरता ठेवलेलं आहे। आमच्या सोलापूरच्या महेंद्रगिला याचं स्पेशल उत्पादन केंद्र आहे। त्यामध्ये आम्ही 10 विणकर लोकांना आम्ही याच्यामध्ये सामावून घेतलेलं आहे आणि हे पूर्ण हाताने तयार केलेलं आहे। याच्या मागच्या बाजूला आपणास काही दिसणार नाही, परंतु ही जी कला आहे ही नॅशनल लेवलवर नेण्याकरता, याला नॅशनल अवॉर्डकरता यावर्षीचा आपला अवॉर्ड मिळालेला आहे, स्पेशल नॅशनल अवॉर्ड। त्याकरिता ही जी आर्ट आहे, ही आर्ट जोपासण्यासाठी आम्ही नियमित काम करीत आहोत। देखिए, खादी को बढ़ावा देना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। आज़ादी के 75 वर्ष, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष पे, तो निश्चित रूप से हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आज़ादी हमको विरासत में मिली है, लेकिन ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि खादी अपना कर हम एक राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन कर सकते, क्योंकि ये खादी जो है ये एक विचार है और इसमें खादी पहनना, जैसा मेरा ऐसा मानना है कि जैसा एक 5 स्टार में और हम बड़े पॉश रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं और माँ के हाथ का भोजन करते हैं, दोनों में जो फ़र्क है वो खादी और अन्य वस्तुओं में है। खादी निश्चित रूप से जो माँ के हाथ का भोजन का आनंद है, उसमें वो खादी में निश्चित रूप से वही आनंद है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों गांव के जो कस्बों में रहने वाले आर्टिजन्स हैं, जो उनकी मेहनत, उनका पसीना जुड़ा हुआ है। और हम लोग जैसा दिवाली में और हमने त्योहारों में हमने ये संकल्प किया था कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी लोगों से निवेदन किया कि हम स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाने का मतलब है कि हमारे गांव को मजबूत करें, जो गांव की जनता है, जो गांव के कारीगर हैं हमारे। और ये भारत की एक संस्कृति है कि आप पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि इसको
इस समय में भारत की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसको दुनिया अपना रही है, लेकिन भारत के लोग भी अपनाएं। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम था वो स्वदेशी और भारतीय उत्पादनों को ज़्यादा से ज़्यादा आम जन जन तक पहुँचाने के लिए आज का आयोजन था। और उसमें भी हम लोगों को भी लगा कि जब मैं तैयार हुआ तो मेरा बेटा तैयार हुआ और उसके साथ में उसके भी बेटे तैयार हुए। तो आज चिल्ड्रंस डे है, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात एक संदेश हो ही नहीं सकती कि हम 3 पीढ़ी भी इसी बात को संकेत दे रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं, हमारे भारतीय उत्पादनों को अपनाएं और लोगों को मदद करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि एक बहुत सुंदर संदेश आज के इस अवसर पर हम इस माध्यम से सोनिया जी और उनकी टीम ने और सभी लोगों ने ये देने का प्रयास किया और इसको निश्चित रूप से लोगों ने अपनाना चाहिए। आज मैं नागपुर पहली बार आई हूँ और इस शो का हिस्सा बनी, मुझे अच्छा लगा। सोनिया को मैं करीबन 4-5 साल से जानती हूँ और उनका ये जो मेड इन इंडिया रनवे स्वदेशी है, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उनके शो का हिस्सा रहूँ। बिकॉज़ ऑनेस्टली बोलूँ, मैं इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ और आजकल अगर देखें तो हम लोग बाहर की चीज़ें बहुत यूज़ करने लगे, जबकि देखा जाए तो पूरे देश विदेश में जो खूबसूरती है, जो कलर्स हैं, वो हमारे देश से जाना जाता है। तो ये इनिशिएटिव सोनिया ने लिया है, मुझे बहुत खुशी है और मैं हमेशा मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे को सपोर्ट करती रहूँगी। मला हा अवॉर्ड बेवरी अवॉर्डमधून मला भेटलेला आहे। 2018मध्ये 24 मार्च इथे आमच्या घरी एक मध्यरात्री 12:30 वाजता वाघ घरी आलेला होता आणि मग मी काडी पकडली। आता काय करावं मी माझ्या आईला पण आवाज मारू लागली की आई उठ, वाघ आला म्हणून। असं 15-16 वेळा म्हणजे मी तिला आवाज मारली, पण आई गाढझोपेमध्ये असल्यामुळे ते उठू शकली नाही। मग मला विचार आला की शायद मीच काहीतरी करू शकते, म्हणून मी काडी धरून त्याला म्हणजे हाकलायला लागली। नंतर तो वाघ पुन्हा म्हणजे असं जवळ येते आणि जवळ आल्यानंतर डायरेक्ट त्याने माझ्या अंगावर उडी घेतल्यानंतर मी खाली बसली आणि माझ्या डोक्याला डायरेक्ट त्याचे पंजा लागल्यानंतर असा विचार आला की याला काडीनंच आपण मारूया। 15 मिनटं मी त्याला काडीनं मारत आहे आणि तो पण आपल्या हाताने म्हणजे माझ्या शरीराला इजा करत आहे। त्याच्यानंतर माझ्या आईला आवाज गेलं, कसा ओरडण्याचा आवाज आहे, कोण आहे म्हणून। माझे लगेच उठले आणि दाराकडे दरवाजा खुला आहे म्हणून आली आणि माझ्या आईनं पण मला म्हणजे वाघ म्हणजे हकलण्यासाठी तिनं मदत केली आणि माझ्या आईला पण त्याने म्हणजे जखमी केलं, तिच्या चेहऱ्यावर तिला म्हणजे पंजा मारला आणि त्याच्यानंतर माझ्या आईनं त्याला वीट फेकून मारलं। तर तिथून दोघींच्या याच्याने म्हणजे दोघी सोबत असल्यामुळे तो तिथून पडून गेला। एकदम ग्रेटफुल म्हणजे खूप छान वाटत आहे की मला हा अवॉर्ड भेटला। याच्या आधी बरंचदा अवॉर्ड भेटलं, पण कोरोना काळ असल्यामुळे ते अवॉर्ड पुन्हा तिथं थांबून गेले होते आणि 2021चा फर्स्ट अवॉर्ड आहे, म्हणून मला खूप जास्त आनंद आहे। खैरी गांव का, छोटे से गांव का जो अवार्ड मुझे दिया गया है, वो जो अवार्ड मुझे मिला है, एक गांव में मैं अच्छा कार्य किया हूँ। आज मेरे गांव में 32 CCTV कैमरे, स्क्रीन है। सभी योजनाओं में अच्छे तरह से यानी गांव के लोगों को समझाना ये मेरा कर्तव्य है और 100% मैंने आज वैक्सीन पूरी हो चुकी है मेरे गांव के। इस कारण से इस संस्था ने मुझे अवार्ड दिया गया है। हेलो एवरीवन, आज का जो सुरेश भट्ट में जो प्रोग्राम हुआ है मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे को लेकर, बहुत अच्छा हुआ है और इसकी जो फाउंडर है सोनिया मेयर एंड मैं नागपुर को लीड कर रही थी, दीप्ति वाकड़े। इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट थे वो जयप्रकाश गुप्ता जी थे, जो खादी मिनिस्टर है। इसमें जो अदर चीफ गेस्ट थे दैट वो है महा हैंडलूम्स के MG निमजे सर, डायरेक्टर जो हैं वहाँ के मनीष करंदीकर सर, जो डिज़ाइनर है महा हैंडलूम की निधि गांधी, ये सभी हमारे साथ में एसोसिएट थे। इसके साथ साथ KVIC यानी खादी विलेज इंडस्ट्री से भी हमारे साथ में देवेंद्र असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ में मौजूद थे एज अ गेस्ट। इन सभी का बहुत अच्छा रोल रहा है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में। इन्होंने हमें फैब्रिक्स के लिए सपोर्ट किया है, हमें हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है और जो
मेन उद्देश्य इस कॉन्सेप्ट का है, मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे का जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। सिर्फ नागपुर में ही नहीं, पूरे 29 सिटीज़ में हमारा सोनिया जी का मतलब मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि पूरे 29 सिटीज़ में इसको प्रमोट किया जाए। उसके साथ साथ हर सिटीज़ में इसको मेड इन इंडिया स्वदेशी नाम प्रोडक्ट्स को साथ ही साथ में जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो और उन्नति कर सके। इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य है मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे, जो दिखता है वही बिकता है। ये मकसद तो बहुत ही बड़ा मकसद है। मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे आप देखो, ये 6 साल पहले हमने स्टार्ट किया था मुंबई में, और थैंक्स टू अमृता फडणवीस मैम जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे देश के लिए, शायद ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है स्वदेशी के लिए आज की तारीख तक, कि मैंने एज इंडिया फैशन गुरु मुझे लगा कि मेरा फैशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चों को यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे बच्चों को आप अपनी स्टेट से मत छोड़ के बॉम्बे आ जाइए, मैं आपके स्टेट से आ रही हूँ, आपको सिखाऊंगी और आपको सिर्फ मेड इन इंडिया ब्रांड्स को हमको प्रमोट करना है, क्योंकि हमारे मॉडल इंडस्ट्री, हमारी एड इंडस्ट्री, जो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल वालों को हम यहाँ ला के ब्रांडिंग करते वो ही बिके जाते हैं, तो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी नहीं मिलती। तो ये एक मैंने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चालू किया है जो 29 स्टेट्स से, जहाँ पे मेरे इंडियन प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी मिले, इंडियन फैशन जो ब्रांडिंग स्टाइल है उनके हाथों से मैं रनवे पे लाऊँ और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एंट्री हो जाए। हमारे देश में हैंडलूम को हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमारे सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी इंडियन मेक की चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, बी इंडियन, बाय इंडियन। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। तो ये थी अब तक की न्यूज़ अपडेट्स। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एनजीपी लाइव न्यूज़। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।